Good morning to all. Today we discuss the topic anatomic physiology of blood from semester 2 Gujarat University. Subject zoology. Publication Nirav publication. Author of book was Professor Mihir B. Suthar and Dr. Haresh G. Patel. Now let's start our topic. It's zoology. First slide shows about the topic included in this chapter. Now there are points. Let we discuss about the function and composition of human blood. First of all, what is blood? Blood is a liquid connective tissue. ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. इसके साथ साथ ये एक कार्डियोवैस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. ब्लड रेड कलर का लिक्विड होता है. साइंस की ब्रांच जो कि कंसर्न करती है ब्लड और ब्लड के डिसऑर्डर और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर, इन तीनों की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं. हेमेटोलॉजी HAEMATOLOGY और HEMATOLOGY दोनों स्पेलिंग सेम, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम. नाउ लेट फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड. इन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है. ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसे आर्टेरियल ब्लड कहते हैं. उसका कलर स्कारलेट रेड होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. और ब्लड जो वेन के अंदर प्रेजेंट होता है वो पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. ब्लड हैवियर, थिकर और 5 गुना ज़्यादा विस्कस है वाटर से. ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.055 से 1.060. ब्लड एक स्लाइटली अल्कलाइन पीएच वाला लिक्विड है. ब्लड की पीएच 7.4 होती है. ब्लड स्लाइटली हायर टेम्परेचर होता है ब्लड का कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस. और अब ये चार्ट है ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड के कंपोजिशन उसमें है होल ब्लड, अदर फ्लूइड एंड टिश्यू. ब्लड होल ब्लड में होता है ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है 91.5%, अदर सॉल्यूट्स होते हैं 1.5% एक्सेट्रा. हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसका 8% वेट ब्लड कैरी करता है. और एवरेज साइज़ का जो मेल होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है. और एवरेज साइज़ की फीमेल होती है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है. ब्लड के मेन 3 फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन. अब आते हैं कंपोजिशन पे. ब्लड का कंपोजिशन. ब्लड मेनली दो पार्ट में कंपोस्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल. बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की. ब्लड प्लाज्मा एक पेल स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर 55% जो कि कैरी करता है 55% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ब्लड प्लाज्मा के अंदर 91.5% वाटर होता है और 8.5% सॉल्यूट होता है. अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट की. उसमें होता है फर्स्ट वाटर एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो कि 91.5% वेट कैरी करता है प्लाज्मा का. ये वाटर होता है जो मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्लड और लिम्फ का. ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और एक सस्पेंडिंग मीडियम की तरह वर्क करता है टू ट्रांसपोर्ट सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है वो एक्वेटिक मीडियम प्रोवाइड करता है इस बॉडी के सेल को. फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट को रेगुलेट करेगी तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों रेगुलेट होगी. वाटर एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और रिलीज होगा. वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और रिलीज कर देगा.
दूसरा है डिसॉल्व सॉलिड्स। डिसॉल्व सॉलिड के अंदर 8.5% प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा का 8.5% वेट डिसॉल्व सॉलिड कैरी करता है। इसके अंदर ब्लड प्रोटीन, सप्लाईज फॉर सेल, सेलुलर प्रोडक्ट एंड सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं। ब्लड प्रोटीन्स, जितने भी डिसॉल्व सॉलिड है उसमें से ब्लड प्रोटीन मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो कि 7.7% प्लाज्मा होता है। ऐसे प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टोटल बॉडी फ्लूइड। ज़्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस लीवर में होता है और इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। इसमें अल्ब्यूमिन है वो स्मॉलेस्ट प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा का। ये 54% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का वेट कैरी करता है। अल्ब्यूमिन लीवर के अंदर बनता है और ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में और वाटर बैलेंस रखने में बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसके साथ साथ ये अदर स्टीरॉयड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। सेकंड, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 38% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये ज़्यादातर अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन होते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और थायरोक्सिन के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। अल्फा ग्लोबुलिन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये थायरोक्सिन, लिपिड, फैट सॉल्युबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। बीटा ग्लोबुलिन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये आयरन, कोलेस्टेरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। गामा ग्लोबुलिन लिम्फोसाइट के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये हेल्प करता है टू अटैच मीसल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, टिटेनस जैसे डिसीज़ में हेल्प करता है। थर्ड, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन 7% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये लीवर के अंदर बनता है और ये ब्लड का क्लोटिंग कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड क्लोटिंग। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ सेल की। उसके अंदर आते हैं न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, सेलुलर प्रोडक्ट, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, डिसॉल्व गैसेस, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर। न्यूट्रिएंट के अंदर खाना खाया, उसके बाद डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बचते हैं वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे बॉडी सेल में। इसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मेनली इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कैटाइंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और एनायन होते हैं क्लोरीन, HPO4, SO4, HCO3 एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं सेलुलर प्रोडक्ट्स की। सेलुलर प्रोडक्ट्स में रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी सेल सिक्रेट करते हैं। इसके एग्जांपल है SGPT, SGOT, अमाइलेज, लाइपेज, कैटाइलेज एक्सेट्रा। सेलुलर प्रोडक्ट होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये सेलुलर प्रोडक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट की। ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर ट्रांसपोर्ट करा देता है और उधर से वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट के एग्जांपल है अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, बिलीरुबिन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डिसॉल्व गैस की। डिसॉल्व गैस के अंदर ऑक्सीजन, CO2, CO2, N2 जैसे मेजर गैस जो कि डिसॉल्व स्टेट के अंदर होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, वो इंक्लूड है। अब बात करते हैं ब्लड सेल की। ब्लड सेल मेनली 3 तरह के होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC का दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट, WBC को हम दूसरा कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ब्लड सेल मेनली 45% टोटल वॉल्यूम, ब्लड का टोटल वॉल्यूम जो होता है उसका 45% ब्लड सेल कैरी करते हैं। अब बात करते हैं RBC की। RBC को
रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं और इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ब्लड सेल के 99% जो सेल है वो आरबीसी है। आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रेड कलर है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करता है। आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी एक सर्कुलर शेप के और बाइकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं। उसकी एजेस राउंड शेप की होती है और सेंटर में थिक होती है। इसकी वजह से सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो लाइट शेड का अपीयर होता है। आरबीसी डंबल शेप के होते हैं साइड से। कैमल के अंदर ओवल शेप के आरबीसी होते हैं और उसके अलावा जितने भी मैमल हैं उसके अंदर सर्कुलर शेप के आरबीसी होते हैं। आरबीसी की साइज़ 9.4 माइक्रोमीटर होती है एलिफेंट में। मस्क डियर में 2.5 माइक्रोमीटर होती है। ह्यूमन के अंदर 8 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी का कलर पेल येलो से लाइट ब्राउन होता है और अगर आरबीसी ग्रुप में है तो उनका कलर रेड होता है। सेल, मैच्योर आरबीसी सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा नहीं होते। आरबीसी का जो सेल होता है उसके अंदर फ्रेमवर्क होता है जो कि हीमोग्लोबिन से फिल होता है। आरबीसी का एवरेज सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है। आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम 87 माइक्रोन क्यूब होता है। टोटल काउंट, मेल के अंदर आरबीसी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm क्यूब ऑफ ब्लड और मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। फंक्शन, आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देना और सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल नहीं होती, इसके लिए उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता और ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पाते और ये सिंथेसाइज भी नहीं होते, न्यू कंपोनेंट को सिंथेसाइज भी नहीं करते। आरबीसी का कंपोजिशन, आरबीसी के अंदर मेनली हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन और दूसरे 4% नॉन प्रोटीन होते हैं जिसे हीम और HAEME और HEME कहते हैं हीम। उसके अंदर ग्लोबुलिन होता है, वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है उसके अंदर। हीम एक मेटालोपॉलीप्रीन कंपाउंड है। सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं। हीम के अंदर Fe+2 आयरन प्रेजेंट होता है और ग्लोबिन जो है वो हीम को हेल्प करता है आयरन को फेरस स्टेट के अंदर रखने के लिए।